वक्त देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बारामती पहुंच चुके हैं। दोपहर को देवेंद्र फडणवीस मुंबई से पुणे के रास्ते बारामती गए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बारामती में देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। 3 बार अब तक देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री होते हुए अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2 बार देवेंद्र फडणवीस 2019 में 3 दिन की सरकार बना पाए थे, सुबह सुबह शपथ ली थी अजित पवार के साथ मिलकर। 2022 में जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे की सरकार में, तब अजित पवार एक बार फिर उनके साथ में उप मुख्यमंत्री रहे। और कई बार देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि मेरे एक रिलायबल साथी है, बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है हमारा अजित पवार के साथ में। और अब अंतिम विदाई के लिए देवेंद्र फडणवीस वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जब हादसा हुआ उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को संपर्क किया था और उनसे बातचीत उसके बारे में की गई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने शरद पवार से भी बात की और अब यह फैसला लिया गया है कि बारामती में कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किए जाएंगे। उससे पहले विद्या प्रतिष्ठान में उनका पार्थिव रखा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे हुए, उनके साथ में उनके बाकी सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं। अजित पवार के सहयोगी जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री भी है, वो भी इस वक्त बारामती के उस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र के राज्यपाल भी उनके साथ में वहां पर नजर आ रहे हैं और ये अब सीधे अस्पताल में जाएंगे, बारामती के अस्पताल जाएंगे और वहां जाकर उसके बाद पहले ही देवेंद्र फडणवीस घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की तरफ से घोषणा की। विद्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। विद्या, देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचे हुए हैं बारामती में। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि 3 दिन का शोक व्यक्त किया जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ में अजित पवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर जरा एक मिनट विद्या, एक मिनट, जरा तस्वीरें मैं आपको बता दूं। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी देवेंद्र फडणवीस के साथ में बारामती में नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, जरा पहले की तस्वीरें एक बार फिर रिपीट करिएगा। जरा दूर से तस्वीरें थी इसके लिए समझ में नहीं आई, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त बारामती के भीतर। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्य नेता, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ में बारामती पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के राज्यपाल भी इन तस्वीरों में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी महाराष्ट्र के मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका वहां पर इंतजार कर रहे थे, वो भी उनके साथ में वहां पर बारामती पहुंचे हुए। विद्या, आप अपनी बात कर रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बारामती के लोगों की एक इच्छा थी कि अजित पवार को मुख्यमंत्री के तौर पे देखें, और जो बात कई बार अजित पवार ने भी कहा था कि जैसे कि इस बार कुछ इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो जब वो मोदी जी से मिले थे, जब वो केंद्र सरकार में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर सीएम का पोस्ट ऑफर था तो वो उन्हें भी पहले संपर्क कर सकते थे, तो वो उन्हें पता नहीं था कि वो ये ऑफर ओपन था सीएम वाला। तो खैर, ये तमाम बातें जो बारामती के लोग चाह रहे थे वो तो नहीं हो पाए, लेकिन इस वक्त बारामती में कई सारे आला नेता और जो मुख्यमंत्री से लेकर कई सारे कार्यकर्ता इस वक्त पहुंच रहे हैं। अब साहिल, मैं साथ में एक बात बताना चाहूँगी। अभी मैं जब पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसके घर पे थी, तो पिंकी माली के पिता जो हैं वो एनसीपी के कार्यकर्ता रहे हैं कई बरसों से। और पिंकी माली का कहना था कि जब उसने सैटरडे को एक फ्लाइट में गई थी वो अजित पवार के साथ, इससे पहले भी एक फ्लाइट सैटरडे को, आज के पहले भी एक फ्लाइट में वो अजित पवार के साथ थी, और उस फ्लाइट में उन्होंने अजित पवार से कहा था कि आपके कार्यकर्ता आपके शहर के, आपके इलाके को, आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप कैसे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते। दरअसल उसके जो पिता थे शिव कुमार माली, वो कुछ समय पहले ही जो एकनाथ शिंदे फैक्शन है उसको ज्वाइन किया था। तो ये सुनते ही अजित पवार ने तुरंत कहा था कि वो उनके पिता से बात करना चाहते हैं। और क्योंकि ओमकार बावले भी हमारे साथ में शायद बारामती से जुड़ रहे हैं, बारामती के अस्पताल के बाहर से। अगर ओमकार हमारे साथ में तो उनके पास भी चलूंगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोहित पवार वहां पर
रोते हुए उस अस्पताल के भीतर। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल वहां पर उनके साथ में नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र के बाकी मंत्री भी उनके साथ में वहां पर नजर आ रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ ही वहां पर बारामती पहुंचे हैं। उसके साथ साथ विद्या हमारे साथ बनी हुई, अगर ओमकार वाबले हमारे साथ है तो जरा एक अपडेट उनसे मैं जरा लेना चाहूंगा कि ओमकार वाबले से भी पूछना है कि वहां पर बाकी नेता किस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे बारामती से आपके पास विद्या हमारे साथ अभी भी बनी हुई है। विद्या, क्या जानकारी आप दे रही थी कि ये तस्वीरें जरा हम बता रहे थे कि किस तरीके से बाकी नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। विद्या। जी बिल्कुल, अभी तो इस वक्त आला नेता इस वक्त पहुंच रहे हैं और अक्रॉस पार्टी लाइन लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्या कार्यकर्ता क्या नेता सब वहां पहुंच रहे हैं और सबका दरअसल जिस तरीके से ये शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है, इसकी वजह से लोग इस बात से हैरान है कि आखिर इस तरह से ये हादसा हुआ कैसा। इसकी वजह से कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी फ्लोट कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो फ्यूनरल है उसके लिए लोग अभी इस वक्त पहुंच रहे हैं, परिवार का साथ देने के लिए, उनको उनके साथ रहने के लिए इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैं उस वक्त बता रही थी कि वो पिंकी माली की जो बात है कि उसके पिता की बात जैसे ही उसने अजीत पवार को बताया था कि अजीत पवार को कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते। अजीत पवार ने वादा किया था कि जब वो वापस आएंगे बारामती से तो वो जो पिंकी माली हैं फ्लाइट अटेंडेंट, उनके पिता से जरूर मिलेंगे। तो सोचिए, एक आम कार्यकर्ता से भी वो मिलने के लिए इतने तत्पर थे, लोगों से, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी मिले रहते थे वो। तो यही सब बातें जो हैं वो अजीत पवार को लेके काफ़ी सारे लोगों को अक्रॉस पार्टी लाइन सब जानते हैं कि अजीत पवार वो शख्स थे जो एनसीपी के ही हैड हिज ईयर्स टू द ग्राउंड। वो लोगों से बात करते थे, लोगों की समस्याओं का हल निकालते थे। कोई समस्या होती थी तो वो पवार परिवार में सबसे पहले लोग अजीत पवार के पास ही जाते थे और यही वजह है कि उनका इतना नाम और रुतबा था और इसी वजह से लोग उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं। और न सिर्फ, जैसा कि आपने भी कहा, फडणवीस अक्रॉस पार्टी लाइन पहले अगर 2014 के हम वीडियोस देखें तो उस समय बहुत ज़्यादा अटैक करते थे अजीत पवार को, कई सारी बातें कही जाती थी,